क्या बता चुका है? एड्रेस तुम बोलो कि ये एड्रेस भेजिए, लेजर क्लिनिक का मैसेज डालो ना दोबारा, बोलो व्हाट्सएप चेक करिए। लाइक ही नहीं है तुम हमसे। वो लड़की उसने लड़की को कहती हाँ बताइए क्या है, क्यों फ़ोन किया, सामान कहाँ है, क्या है। एसटी का एसटी ऑर्डर का मैंने फाउंडेशन लगाया है, बहुत ही लाइट थिन कवरेज। ये भी वाटर प्रूफ मेकअप है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन भी कहा जाता है इसको। ये अगर आपको रेगुलर यूज़ करना, आप डायरेक्ट यूज़ कर लो, आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही सूख। बट इसको आप रेगुलरली आप एसटी को यूज़ नहीं कर सकते हो रेगुलर। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें अभी जिसकी रिसर्च चल रही है, इसको अभी आप रेगुलर नहीं यूज़ कर सकते। इससे आदमी कभी कभार जो लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन इससे बढ़ जाती है। ये अभी रिसर्च चल रही है, अभी ये किसी को पता नहीं है। ये अभी मुझे किसी एक मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बताया, अभी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो यूज़ करती आ रही थी। वो लगता है बड़ी बात नहीं भाई, नकली भी तो आते ही हैं सबके प्रोडक्ट्स। ये एरिया डार्क लग रहा है। लिक्विड ब्लशर आप लगाना चाहो तो लगाओ या ना लगाओ। बंगाली वाले इसमें हम बिना ब्लशर के लिखा है, तो ऐसा लिखा है, क्योंकि इसको हम कुछ ज़्यादा करेंगे ना, पोर्स और विजिबल हो जाएंगे। आगे मुझे ज़्यादा कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं होना है। एयर ब्रश करने जा रहा है, इसमें ब्रश कर रहे हैं तो इसमें मैंने एक कंसीलिंग की, फाउंडेशन किया, हाईलाइटिंग नहीं कर रहे, हाईलाइटिंग हम रोक दे रहे हैं, ठीक है। नो हाईलाइटिंग, वी कैन डू क्रीम कॉन्टूरिंग। वो अपना पीएससी का पैलेट सॉरी रिपोर्ट का कंसीलर पैलेट कर लेते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कंसीलिंग किया, करेक्टिव किया, कंसीलिंग किया, फाउंडेशन किया, हाईलाइटिंग किया, पूरा पाउडरिंग वाउडरिंग सब कर देते हैं। हल्का सा उसमें 2 बूंद फाउंडेशन डाल के और वो शेडिंग्स पे मार के फेस पे हल्का सा मार देते हैं। वो भी खुश, तुम भी खुश। क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन भी हो गई कि उसका एवरेज हो गया, आपको उसकी कवरेज ज़्यादा नहीं लेनी है। मैम इसमें आपको एयर ब्रश करना था, इसलिए आपने वो एसटी ऑर्डर का एक बहुत थिन लेयर दिया, या और कवरेज देते ना अगर एयर ब्रश नहीं होगा? हाँ, एयर ब्रश नहीं होगा तो पूरा कवरेज करके कंसीलिंग, हाईलाइटिंग जैसे हम करते आ रहे हैं वही सब कुछ स्टेप होगा। नीचे मैंने डर्मा ऑलरेडी लगाया हुआ है, उसके बाद मैंने एक एसटी ऑर्डर भी लगा दिया है जिसका आपका ये
सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन है, कवरेज इसकी भी अच्छी है, ये भी 24 घंटे चलेगा, नीचे डर्मा भी 24 घंटे चलेगा, अब एवरेज भी 24 घंटे चलेगा। मेकअप मेरा डल नहीं पड़ेगा। नहीं तो जो अभी मैंने ब्राइडल में उस दिन किया है वो आप करो, और वाटर प्रूफ वाला, अगर आपको वाटर रेजिस्टेंट वाटर प्रूफ वाला जो मैंने उस दिन दिखाया था हल्दी पे जो पानी से धो के दिखाया था वो करो। तो आपकी चॉइस है, आपके हिसाब से आपको कौन सी स्किन पे क्या देना है, आपको कैसा पैसा मिल रहा है, या स्किन में अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग पसीना आता है तो आपको वही जो मैंने ग्रिप प्राइमर के साथ करा था वो करो। ये तो आपको समझना चाहिए कि किस पे आपको क्या करना है। ड्राई स्किन है, हाइड्रेटिंग चाहिए है, ग्लोई चाहिए, तो जो मैंने ब्राइट पे किया था अभी उस दिन वो करोगे। नोट्स बना रहे हो, खोल के देख ब्राइडल पे कौन कौन से स्टेप्स हुए थे, कौन कौन से प्रोडक्ट लगे थे, और उसके पहले जो वाटर रेजिस्टेंट वाला जो मेकअप किया था उस पर कौन कौन से स्टेप हुए थे। अब ये वाले पे आप जब लिखोगे स्टेप की ये कैसे, ठीक है, आपके पास 5-6 तरह के बेस बनाने के तरीके मैंने सिखा दिए कि अब आप कहीं भी आप कोई भी क्लास करोगे, वर्कशॉप करोगे, कहीं भी कुछ करोगे तो आपको पता है कि हाँ ये मैम ने सिखाया हुआ है। तो अगर रिफ्रेश होना है, प्रोडक्ट चेंज होगा, हल्की सी टेक्निक चेंज होगी, बट प्रोसेस ऑलमोस्ट सब सेम है। अंडर आई पे हल्का सा हम कंसीलिंग करेंगे। अंडर आई की जो लाइन है ना, यहाँ पे हम एवरेज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब वो आँख बंद आँख ऊपर नीचे करेगी वो गीला होता है, उसको सूखने का टाइम चाहिए होता है। तो जब तक वो अगर कहीं इधर उधर हिलाई और वो लाइंस वहीं पे सूख गई तो वहीं एज इट इज़ एवरेज सूख जाएगा, फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, इस एरिया में आप इसी से ही कवरेज कर दीजिए, एवरेज मारने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम चाहेंगे इस पे भी हाईलाइटिंग करके अपना मेकअप वहीं ख़त्म कर देंगे। आई वांट टू शो यू द एयर ब्रश थिंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। थोड़ा लाइट लग रहा था इसमें ये फिर डाल दिया। प्रीति खाली है क्या? नहीं ना नीता?
शॉपिंग ना जो मैंने नीचे का काम जो भी किया एयर ब्रश से पहले मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, ये ब्रश मशीन है ये कॉम्पैक्ट मैम इसके बाद लगेगा। इसके ऊपर देखो, हर इंसान का एयर ब्रश करने का तरीका अलग है। मैंने 2 क्लासेस एयर ब्रश की थी। एक मैंने बहुत 15-20 साल पहले जब फर्स्ट टाइम क्रेलॉन ने निकाला था एयर ब्रश, तब मैं उसी क्लास करने गई थी। बाहर से जॉस ब्रांड आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने हमें सिखाया था एक वो टेक्निक। और उसके बाद फिर जब पहली बार जब मशीन की जब टेम्पू प्रोडक्ट आया था, इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो मैंने इसकी तब क्लास की थी। नाउ अब कहीं क्लासेस नहीं होती, अब डायरेक्टली लोग सामान बेचते हैं। तो जिस समय हमने जब वो जो सीखा था वो हम बता, बाकी अब इसमें बहुत चीज़ें चेंज करते जा रहे हैं लोग अब कहते हैं कि आप एयर ब्रश में कोई भी फाउंडेशन अपना जो आपको फेस पे करना है, चाहे ये चाहे हुडा चाहे कोई भी जो भी आपको लग रहा है, आप इसमें डालिए और लगा के करिए। बट हमें जो सिखाया गया था कि ये मशीन इसलिए निकाली गई है कि जो ये फाउंडेशन है ये हमारे ये क्या बोलते हैं सिलिकॉन बेस है, ये आपके मैनुअल लग ही नहीं पाएंगे ढंग से। तो ये फाउंडेशन की कवरेज भी अच्छी है, शाइन भी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। ऐसा नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मेकअप पुट ऑन किया हुआ है। तो ये जो है ये एयर ब्रश से ही मशीन से ही लग सकता है, हैंड से नहीं लग सकता। प्रोडक्ट ही ऐसा बना है जो आप हैंड से नहीं लगा सकते। अब उन लोगों ने आज के मेकअप आर्टिस्ट लोग जितने नए मतलब जो लोग आ रहे हैं ना, उन्होंने हर प्रोडक्ट अब कौन खरीदे अलग से, तो उन्होंने अपने जो भी फाउंडेशन हैं वही डाल के मेकअप पे मार दिया। मैम ऐसा हो सकता है कि एक साइड आप ये यूज़ करके दिखाए, दूसरी साइड वो नॉर्मल ये फाउंडेशन। मेकिंग खराब है, ओके वो बहुत ठीक होता है। ये पतले प्रोडक्ट अलग है। तो हमें भी ये लेना होगा। अगर एयर ब्रश कर रहे हैं तो अपना ये मशीन ले लीजिए, आप उससे अपना फाउंडेशन डाल दो अगर आप शुरुआत में। नहीं तो अगर आपको इसके फाउंडेशन अलग आते हैं, क्रेलॉन में एयर ब्रश फाउंडेशन अलग आते हैं, टेम्पू में अलग फाउंडेशन आते हैं। इवाटा करके कंपनी है जो एयर ब्रश मशीन बनाती है। टेम्पू अपनी मशीन बनाती है, वो अपना प्रोडक्ट निकालती है। इवाटा अपनी मशीन निकालती है, वो अपना प्रोडक्ट निकालती है। क्रेलॉन अपनी मशीन बनाती है, वो अपना प्रोडक्ट निकालती है। तो जिसकी मशीन उसी का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो आज कॉस्मो खोली है, वो तो सबसे लोकल मशीन है। दिस इज द लोकल मशीन है, या नॉट यूजिंग टेम्पू। मेरी टेम्पू मशीन जो है ना वो फंस गई। वो जो ब्लैक कलर हाँ का ब्लैक वाली, वो ना कुछ सफाई नहीं हुई तो वो फंस गई, सामान नहीं निकल रहा है, तो उसको अब मुश्किल है। तो इस बट यहाँ ये कि चाहे कुछ हो जाए, मैं टेम्पू का ही प्रोडक्ट यूज़ करूँ। आई डोंट यूज एनी अदर प्रोडक्ट फॉर एयर ब्रश। इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। क्रेलॉन का मुझे बेस नहीं पसंद है, वो बेकार है, वो एकदम पाउडर सा लुक देता है। ये पाउडर नहीं लुक देता। टेम्पू PEMP इसमें भी फिर शेड्स अलग अलग आते हैं। 3 नंबर 6 नंबर यूनिवर्सल शेड है। बाकी अगर आप पूरी किट लेते हो तो उसके साथ आपको छोटे 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 कई कलर्स मिलते हैं। ये मैंने 2 ड्रॉप डाला, इसमें एक शेड डार्क डाला 6 नंबर का, और ज़्यादा मैंने डाला है फेयर। ठीक है, हम चाहते तो अगर हम चाहेंगे तो फेयर भी पूरा डाल सकते हैं, चीज़ फेयर। बट मुझे ना ये एरिया मुझे डार्क लग रहा है, ये डार्क लग रहा है, तो पहले हम इसको मिक्स करके करेंगे। ये लो, इन लोगों के हाथ नीता, ठीक है। अभी आप लोग मेकअप देखो, तो जब इसमें प्रैक्टिस कराएंगे तो देखो ये हवा आती है, इसमें से हवा आती है, ठीक है। तो हवा को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं।
देख रहे हैं, लग रहा है निकल हाँ रहा है। निकल रहा है। हाँ दिख रहा है। कॉन्टूरिंग के ऊपर नहीं करना है, कॉन्टूरिंग एरिया में तो मार ही नहीं रही। ठीक, कितनी दूर से करना है, कितनी दूर से, और ऐसे ऐसे करना है कि कोई लाइन ना बने। आइस के पास हम यहाँ ऑलरेडी कंसीलिंग कर चुके हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ तक जा रहे हैं। ये आई लैशेज जहाँ खत्म हो रही है ना, यहाँ ये हाईलाइटिंग वाले एरिया, ठीक है, अंडर आई नहीं। हाँ हाँ, मेरे वहीं रखो, पर्स के पास, यहाँ रह जाएगा बेटा। नाउ दिस नीड ड्राई, इसको ड्राई होना। लोग इसको जब आप जब नए नए होंगे ना, तो आप ना कहीं कहीं पैर ज़्यादा पड़ेगा, कहीं कहीं कम पड़ेगा ना, तो उसको फिर आप स्पॉन्ज से एक बार फिर आप मर्ज करके ही सुखाना। ओके। कोशिश करें स्पॉन्ज ना पड़े, तो फिनिशिंग जो है ना, वो फिनिशिंग बनी रहेगी। पानी आ जाए, मैं ये इसका मैंने कम से कम 6-7 ड्रॉप लिया था, 3 नंबर का लाइट शेड का, और इसका मैंने दो ड्रॉप लिया था, तो 10 ड्रॉप मिनिमम तो चाहिए पूरा फेस कवर करने के लिए। नहीं तो फेस ना फट जाएगा, ख़राब सा दिखेगा। सूखना ज़रूरी है, सूखने के बिना कुछ काम नहीं होगा। इसको पहले जितना भी अगर लाइन वाइन आ गया है या कुछ है, इसको हल्का सा कोशिश करो मार्च करने की। जैसे मर्ज हो गया, हल्का सा कॉम्पैक्ट लिया, कॉम्पैक्ट मारा, ये ड्रेसिंग मेथड है। ये आप नॉर्मल उसमें भी कर सकते हो, नॉर्मल मेथड में। मैंने कॉम्पैक्ट हल्का हल्का लगाया, जब कॉम्पैक्ट अच्छी जगह अलग अलग मेन एरिया लगाया, अब उसको पूरा ऐसे दबा के पूरा अच्छे से मेकअप को सेट करो।
डार्क मैम डार्क ब्राउन लिए ना। मरूनिश Maroonish brown. मरून टाइप लाइट शेड काजल वी कैन स्किप ऑल्सो काजल ना लगाना चाहो तो ना भी लगाओ कई बंगाली ब्रांड नहीं मानती जो आप लगा दो काजल मुझे अच्छा लग रहा है। बंगाली ब्रांड बिना काजल के ना इनकम्प्लीट लगती है किसी की बहुत बंटा होती है ना बहुत बड़ी बड़ी सी तो उसमें काजल नहीं वो अगर वो चीज़ रेडी टू दुर्गा जी बनने में रेडी तो कर उसके बाद ना वो मैंने मॉम ने जो की है बंगाली है ना वो लगवा ली लाइनर भी मोटा और काजल भी मोटा इनको वो पूरा दुर्गा जी वाला ही फिट चाहिए पहले बता देती हाँ एकदम अपने लास्ट के लिए अब इस वाले पे ना मैं अगर मेरे पास है नहीं खत्म है मैंने ऑर्डर किया हुआ है पीएससी का माइक्रो फिनिश में अच्छा है तो गर्मी होती है तो क्रेलॉन का या लॉयल का इंक्लूड इस मौसम के लिए पीएससी का बढ़िया हमने वही ऑर्डर किया है। आप ही आप हाँ। ये हो गया अब इसके ऊपर हाइलाइटर मारेंगे यहाँ नहीं लगा रहे उनकी भिंडी का ग्लू नहीं होता इतनी सारी चीज़ें लगी हैं। हाँ इतनी सारी चीज़ें लगी हैं। ग्लू हटता ही नहीं है वो हटती नहीं रहा ग्लू वो अच्छे से पहले क्लीनिंग हो नहीं रहा है ये नॉर्मल हाइलाइटर का आपने ये शाइन कभी जो हम पीएससी लगाते हैं इतना शाइन कभी देखा है ये सिर्फ एवरेज के बाद ये इतना हाइलाइटर शाइन मारता है थोड़ा अलग नॉर्मल आई वे नॉर्मल फाउंडेशन में ये वाला ब्लशर शाइनर इतना हाईलाइट नहीं मारता है सिर्फ और सिर्फ एवरेज के बेस पे इतना हाइलाइटर मारता है जब मेरे पास 2-3 मेकअप होते हैं तो मैं मैनुअल करती हूँ जब मेरे पास ज़्यादा मेकअप होते हैं तो मैं मेरे पास फिनिशिंग देने का टाइम नहीं होता है फाउंडेशन से इसलिए जल्दी काम है और ब्राइड को 15-20 मिनट बैठा देते हैं सूखती रहती है क्योंकि जितना मेकअप एवरेज जितना सूखने में जितना देर आप दोगे ना उतना मेकअप आपका अच्छा होता है तो आराम से ब्राइड एवरेज लगा के यहाँ बैठा देते हैं 20 मिनट 25 मिनट बाद उनको उठाते हैं फिर मेकअप करते हैं हल्का हल्का हाइलाइटर मारा
ग्लो तक बरकरार और एज इट इज रहेगा। बार बार 50 बार हाईलाइटर मारने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। अरे नहीं पाउडर। अक्कल बड़ी भैंस। पाउडरिंग के बाद, कॉम्पैक्ट के बाद, ब्लशर के बाद हमको लिक्विड ला के देगी। ज्ञान नहीं है भगवान।